नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिजनेस कोच भाई में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि आप कर्ज से छुटकारा कैसे पाएं। दोस्तों देखिए, हर एक आदमी किसी न किसी ईएमआई, कोई लोन, कोई किसी रिश्तेदार से कर्ज ले रखा है, किसी से और ले रखा है, हित मित्र किसी से भी कर्ज बहुत ले चुका है दोस्तों। तो उसके दबाव में आके बहुत सारी सुसाइड हो जाते हैं, वो खुद को मतलब मार लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं और सोचते हैं कि हम कैसे इसको निकाल पाएंगे। तो उनके लिए ये वीडियो दोस्तों, डिप्रेशन में जा चुके हैं और लोन के ईएमआई के भरने के चक्कर में खुद को कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, उनका पूरा परिवार बिखर चुका है और बहुत सारे उनके सामने ऐसी मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं जो उनके पास निकलने का कोई रास्ता उनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है दोस्तों कि कैसे आप जो कर्ज से फंस चुके हैं 1 साल 6 महीने के अंदर आप आराम से निकल जाएंगे और अच्छे खासी आप अपने पैसे कमा। दोस्तों कर्ज लेने के कई सारे तरीके होते हैं, उसमें मोबाइल ईएमआई पे ले लेते हैं, मोटरसाइकिल ईएमआई पे ले लेते हैं, कार ले लेते हैं ईएमआई पे, घर बनाने के लिए भी आप होम लोन ले लेते हैं, बिजनेस लोन लेते हैं, मतलब कुछ भी छोड़ते नहीं है। एक इंसान जब तक उसको मिलता रहता है, उसके खर्चे चलता है, उसको समझ में नहीं आता है, वो एक के बदले एक लेता है। कई दफा तो ऐसा हो जाता है इंसान के तरफ से कि मतलब एक लोन को माफ करने के लिए, खत्म करने के लिए दूसरा बड़ा लोन ले। ऐसे लोन लेने के वजह से वो प्रत्येक लोन को खत्म करने के चक्कर में बड़ा से बड़ा लेता जाता है और वो उसमें फंसता ही चला जाता है, फिर निकलने का कोई चांस उसके पास नहीं बचते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए, हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में कि आप कैसे 1 साल के अंदर आप आराम से उस लोन को क्रॉस करके आप जो कर्ज है, कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप बहुत बुरा फंस चुके हैं, सबसे पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेना है दोस्तों। 250, 300, 350, 500 जितने रुपए महीने का आता है उसमें भी आपको कुछ मतलब परसेंटेज छूट आता है। आप लोग जाके देख लीजिए, किसी बैंक से मिल लीजिए, कहीं से भी हेल्थ इंश्योरेंस वालों से मिल लीजिए और वो लोग आपका कर देंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आदमी मान लेता हूँ मोबाइल, गाड़ी, घर, ये सब अलग बात है, चलो ले लिया, लेकिन सबसे ज्यादा कर्ज में डूबता कब है, जब खुद के ऊपर कोई बीमारी आती है। अब बीमारी तो बता कर आएगी नहीं दोस्तों, क्योंकि बीमारी, किसी को हार्ट अटैक आना, किसी को शुगर हो जाना, किसी को कैंसर हो जाना, ये सब बीमारियां बता के नहीं आती हैं, अपने आप आ जाती हैं और पता नहीं चलता है आपको। जब तक पता चलता है तब तक इतना पैसा लग जाता है कि आप वहीं के वहीं करीब हो जाते हैं। जैसे मान लेता हूं आप अच्छे खासे आदमी हैं, किसी कर्ज में नहीं डूबे हैं और आपकी बिजनेस है अच्छी खासी और आप कर रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, आपका परिवार, फैमिली सब अच्छे से चल रहा है। लेकिन वहीं पर दोस्तों अगर कहीं एक ही दिन की बात है, 1 घंटे के अंदर हार्ट अटैक आपको आ जाए, हार्ट अटैक आने के बाद अगर आपको 6 दिन वेंटिलेटर पर रहना पड़े और आपको 6 दिन वहां पर डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाए, तो कम से कम 5 से 6 लाख रुपए आपको लग जाते हैं। क्योंकि आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया नहीं है तो आपको 6-7 लाख रुपए जो है आपको एक साथ इकट्ठा करने के लिए आपको कहा क्या करेंगे, सबसे पहले या तो लोन ले लेंगे, कोई भी लोन ले लेंगे या घर से, रिश्तेदार से, कहीं से भी आप इकट्ठा करके उसको लेंगे। उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे, मान लेता हूँ ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको उसी बिजनेस जो आप कर रहे थे उसी में से आपको निकाल के धीरे धीरे उनको चुकता करना रहता है। तो आप क्या करते हैं कि 5-6 साल ऐसे ही आपके निकल जाते हैं और आप बड़े ही गरीबी में चले जाते हैं, क्योंकि आपको निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस, आप सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये ऐसी चीजें हैं जो आपको गरीबी से बचाती है। लगता तो 300, 350 रुपए महीने है, लेकिन आपको गरीबी से तुरंत बचा के रखती है, हमेशा बचा के रखती है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को कि जितने भी कर्ज आपने ले रखे हैं, छोटा बड़ा, मान लेता हूँ होम लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड और ये सारे जितने भी लोन हैं, सबको एक साथ लिख लीजिए दोस्तों, सबको एक साथ लिखना होगा आपको। और एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्रेडिट कार्ड वाला बहुत ज्यादा ब्याज आता है, उसको तो मेरे हिसाब से
कि आप उसको सबसे ऊपर रखिए, सबसे पहले उसी को आपको खत्म करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड जो यूज करते हैं दोस्तों, उनके लिए नासूर बन चुका है और बहुत ही परेशानी में आ जाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का अभी आपको यूज करना बंद ही कर देना है। सबसे पहले उसको निकालना है। अब निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पैसे कहाँ से आएंगे दोस्तों? देखिए, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपके घर खर्चे तक के लिए हो रहा है, तो आपकी जो वाइफ है, जो आपके साथ रहती है, सबसे पहले उनको भी कुछ काम पर लगाइए। वो इसलिए कि एक इंसान का खर्चा जो है घर खर्चा होना चाहिए और एक आदमी का पैसा बचना चाहिए। अब आप बोलेंगे हाउस वाइफ कौन सी काम कर सकती है? दोस्तों, एक हाउस वाइफ बहुत सारे काम कर सकती है घर पर रह के। अगर कुछ पढ़ी लिखी है तो ट्यूशन पढ़ा सकती है। अगर उसको सिलाई करना आता है, सिलाई कर सकती है, सिलाई पर जो अच्छे पैसे मिलते हैं। अगर नहीं भी आता है तो मशीन लगा के वो सिलाई करवा सकती है, टिफिन तैयार कर सकती है, और बहुत सारे काम है जो एक लेडीज घर पर रह के काम कर सकती है और अच्छे खासे पैसे भी अर्न कर सकती है। अगर कहीं वो बिजनेस मैन निकली, कोई बिजनेस कर लेती है, किराने की दुकान को घर पर डाल ले, उससे भी अच्छे पैसे आते हैं। कोई भी बिजनेस मतलब लेडीज को एक करवा देना चाहिए और खुद कोशिश करना चाहिए। जो आप बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये सोर्स बनाना होगा कि अगर आप एक ही बिजनेस या नौकरी से पैसे कमा रहे हैं तो आपको अदर टाइम यानी कि पार्ट टाइम बिजनेस आपको खोज लेना है, कोई साइड बिजनेस खोज लेना है, जिससे आपके भी खर्चे निकल सकें। जहां तक हो सके कि आपके जो ऊपर के खर्चे हैं उसको निकाल सकें और बाकी के जो आपके पैसे होते हैं उससे आप ईएमआई भर सकते हैं। अब आप बोलेंगे भैया इतना आसान नहीं है। भैया, करने वालों के लिए आसान और मुश्किल तो कुछ है ही नहीं, सब आसान लगता है। आप सोचिए और एक्टिव होइए, करके देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। एक लेडीज जो आपके साथ रहती है वो भी चाहती है कि हमारा घर खुशहाल रहे, अच्छा रहे, सब कुछ ठीक रहे, हमारा पति कर्ज मुक्त होना चाहिए, ऐसा नहीं। और सबसे दूसरी बात दोस्तों, कि आपको जब ये आप कब काम कर लें कि मतलब आपकी वाइफ काम करने लगी, कुछ पैसे आने लगे, आपके एक्स्ट्रा बिजनेस हो गए, मान लेता हूँ आप जैसे कि आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ कोई पार्ट टाइम बिजनेस कर लेते हैं, कोई भी बिजनेस कर लें। अगर वो बिजनेस नहीं करना आता है तो आप कोई भी चीज कर सकते हैं, जैसे कि अदर पैसे कमाने के ढेर सारे तरीके हैं। कहीं पे मतलब रियल एस्टेट में जा सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं, मतलब कुछ भी आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ तक कि शाम के टाइम आप समोसे बेच के भी पैसे निकाल सकते हैं। बस आपको करना होगा। ये नहीं कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया कुछ नहीं कहेगी, आपको सिर्फ बिजनेस करना है, आपको निकलना है उस दलदल से, आपको ही निकलना है, दुनिया निकालने नहीं आएगी आपको दोस्तों, खुद निकलना होगा, खुद जंग लड़ना पड़ेगा, तब आप निकल पाएंगे। अपने डायरी में दोस्तों एक सिस्टम और है कि सबसे छोटे वाले कर्ज को सबसे ऊपर रखें और सबसे बड़े कर्ज को सबसे नीचे रखें। तो इस सबसे पहले आप इसको हटाइए। लेकिन मेरा मानना यह है दोस्तों कि आप सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाले को भी हटाइए, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, होम लोन हो गया, इन सबको धीरे धीरे पहले ही हटा दीजिए, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने से थोड़ा बच सके। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, छोटे कर्ज वालों को पहले निपटाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी का आप 1 लाख रुपए बाकी हैं और 10 लोगों के 10,000 बाकी हैं, तो 1 लाख वाले को देने से अच्छा है कि 10,000 वालों को पहले दे दे। वो इसलिए कि आपके पास वो 10 आदमी एक साथ आएंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन वहीं पर जो 1 लाख वाला आदमी है, एक ही आदमी आएगा और आपको भागना नहीं है दोस्तों। जितने भी कर्जदार हैं उनसे आपको मिलना है। कुछ लोग होते हैं कि डर जाते हैं और घर छोड़ देते हैं, मुंबई चले जाते हैं, आते ही नहीं हैं, सिर्फ इस वजह से कि अभी पैसे मांगेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो दोस्तों देखिए, कोई भी बैंक वाला आपको आपकी गरीबी से मतलब नहीं रखता, वो आप अपने पैसे से मतलब रखता है। उसको पैसे आप कहां से ला के देंगे, आप उसको बताएंगे, वो समझने के लिए तैयार है, लेकिन आपको मिलना, जब तक आप मिलेंगे नहीं दोस्तों, उसको क्या पता कि आप क्या करने वाले हैं। आपको बताना होगा कि हम इस काम को करने जा रहे हैं, इस काम से करके हम आपको इस पैसे को दे देंगे। आपको भागना नहीं है दोस्तों, आपको सामना करना है। जितने भी कर्जदार हैं उनसे बात करना होगा कि हमें इनका टाइम दीजिए, हम इस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं और ऐसे ऐसे करके आपका पैसा हम निकालेंगे। मान जाएगा दोस्तों, यकीन मानिए मान जाएगा, क्योंकि उनको अपने पैसे से मतलब है, वो अपने पैसे निकाल लेंगे आराम से। वो भी चाहते हैं
कि हमारा पैसा जब तक कमाई नहीं करेगा देगा कहाँ से। एक बात और है दोस्तों, जब आप इतने सारे लोन ले लिए होंगे तो यकीन मानिए बहुत सारे आपके पास आपके घर में कूड़ कबाड़ भी बहुत होंगे, जैसे बंद पड़ी हुई फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, मोबाइल फोन, ये सारे जो होते हैं बहुत सारे आपके पास कहीं ना कहीं पड़े होंगे जो आप कहीं यूज नहीं करते हैं। और आप सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने 3 महीने 4 महीने किसी ऐसे सामान को हाथ नहीं लगाया है जो धूल मिट्टी खा रही है, तो उसको दोस्तों तुरंत उठा के बेच देना है। सारे कूड़े कबाड़ को आपको बेचना होगा, सबको बेच दो। जो बंद पड़ी हुई टीवी है, बंद पड़े हुए फ्रिज है, खराब जितने भी सामान है उनको धीरे धीरे निकालिए। फ्रिज अगर आप 3 महीने यूज नहीं कर रहे हैं, चाहे वो चलती ही क्यों ना हो, उसको आप तुरंत निकाल दीजिए दोस्तों, क्योंकि वो आपके काम की चीज फिलहाल अभी के लिए नहीं है। तो उनसे आपको क्या होगा कि जो भी आपको पैसे मिलेंगे 20,000, 25,000, 30,000, 100, 1,00,000, 50,000, जो भी आपको मिलते हैं कम से कम एक न एक के किसी न किसी के तो कर्ज को आप निकाल ही सकते हैं। तो उससे भी आपको एक छुटकारा मिल जाएगा और आपका घर भी एकदम फ्रेश हो जाएगा। फिर आपको दोस्तों जैसे कोई सामान लाने जाते हैं मार्केट में, तो आप अपने मोबाइल से पैसे मत दीजिए, मोबाइल में पैसे रख के मत चलिए। आप उतना ही पैसा लेकर जाएं जितने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि मोबाइल से जब आप खर्च करते हैं तो आपको एहसास नहीं होता है दोस्तों। 150 रुपए किसको चाहिए उसको मार दिया, 200 किसको चाहिए मार दिया। लेकिन जब आप अपने हाथ से पैसे देते हैं तो आपको समझ में आता है, उसकी ताकत को समझ में आती है कि हमें इतने पैसे हमने दे दिए। तो आपको मोबाइल का यूज नहीं करना है, जब तक आपके कर्ज नहीं खत्म हो जाते हैं तब तक आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी। एक आदमी ने कमेंट किया था कि हम सर मैं तो 50-50 गुटखे एक दिन में खा लेता हूँ, उसका क्या करें। तो भैया 50 के 5 कर दीजिए, किसी भी तरीके से उसको कम कीजिए। गुटखे खाने के चक्कर में आप खुद फंस जाए। घर से जब भी मार्केट के लिए जाएं तो सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाएं, जितनी जरूरत की सामान है उसको लिखें, क्योंकि अभी आप उस जगह पर नहीं पहुंच पाए हैं जहां पर आपको अपने मर्जी के सामान खरीदने होंगे। जितनी आवश्यकता है उतने की ही खरीदी करें, घर से लिख कर लेके जाएं, एक्स्ट्रा कुछ ना सोचें, क्योंकि मार्केट आपको लुभाने के लिए बना है दोस्तों। आप एक सामान देखेंगे दूसरी पसंद आ जाएगी, तो ऐसा नहीं करना है। आपको लिख कर ले जाएंगे और उसी पर फोकस कर कीजिए और उसको लेकर आइए। याद रखिए दोस्तों, कर्जदारों से मिलके रहिए, उनके सामने भागिए मत। तो दोस्तों डिप्रेशन में जाने का कोई जरूरत नहीं है। जो आप अकेले में एक कमरे में जाके बैठ जाते हैं, तो उस कमरे में बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों से मिलिए, उस जानकारी लीजिए, लोगों से जानकारी इकट्ठा कीजिए, समझिए कि क्या करें क्या नहीं करें। इस हिसाब से आपको बाहर निकलना होगा। अगर किसी कमरे में आप डिप्रेशन में आके बैठ जाएंगे तो आपके साथ साथ आपका घर भी तबाह हो जाएगा, पूरा परिवार तबाह हो जाता है दोस्तों। और आपको एक्टिव रहना है, आपको फोकस करना है कि हाँ हमने कई जो गलतियां की हैं, हम जो ले चुके हैं, जहां पर फंस चुके हैं, वहां से हमें ही निकलना है, कोई निकालने वाला नहीं आएगा। तो आपको खुद सोचना होगा। और सुसाइड करना है, खुदकुशी कर लेना, और इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़ना, ज्यादा चिंता कर लेना किसी की आवश्यकता नहीं है। बस आपको थोड़ा सा एक्टिव होने की आवश्यकता है दोस्तों। थोड़ा सा आपको ये दिल में सोच लेना है कि इसको मिटा के रहूंगा। तो सबसे पहले आपको इस जो मैं बता चुका हूँ उसी पर फॉलो करना है। यकीन मानिए दोस्तों, 1 साल के अंदर आप हंसते खेलते बोलेंगे हाँ भाई हम अपने कर्ज से मुक्त हो चुके हैं और अच्छा खासा पैसा अब हम कमाई कर रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे से टॉपिक लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।